रिसॉल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग नए हैं और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीएस का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसे आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अपना टेस्ट शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन दिवस कब बनाया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट में जवाब देना था। तो पहला ऑप्शन है 25 जुलाई, दूसरा है 28 जुलाई, तीसरा है 22 जुलाई, चौथा है 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई। आज का मेरा क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को कमेंट में बताएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग अपना आंसर फाइंड आउट करिए, मैं जवाब देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से पता करिए और मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा 8 और चौथा 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल घंटों में क्या है। आपको ये बताना है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 2.5। तो इसका राइट आंसर होगा 2, मतलब 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत में ढक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। पहला है मेघालय पठार, दूसरा है कार्बी ओलोंग पठार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर कच्छार पहाड़ियाँ, चौथा है कैमूर पहाड़ियाँ। तो जल्दी से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा कैमूर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। तो पहला ऑप्शन है पर्वती, दूसरा है गरान मैंग्रोव वन, तीसरा है कंटीला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गरवान, मतलब मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सत्र में सरोजिनी नायडू ने भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो आप लोगों को फाइंड कर लेना है जल्दी से। पहला ऑप्शन है 1922 गया के सम्मेलन में, दूसरा है 1925 कानपुर अधिवेशन में, या तीसरा 1928 कलकत्ता अधिवेशन में, या चौथा ऑप्शन 1931 कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। और ये जो सरोजिनी नायडू हैं ये पहली भारतीय हैं जो इस अधिवेशन में भाग लिया था। उससे पहले एक अंग्रेज़ महिला ने लिया था जिसका नाम एनी बेसेंट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1945 से 1947 की अवधि को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गरम दली दौर, दूसरा ऑप्शन है नरम दली दौर, तीसरा ऑप्शन है गांधी दौर, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोगों को सही आंसर फाइंड आउट करना। सही आंसर होगा गांधी दौर। इसे क्या कहते हैं? गांधी दौर। 1945 से 1947 के दौर को हम लोग गांधी दौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल बिरुनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है किताबुल हिंद, और दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान नमा, तीसरा ऑप्शन है तारीख हिंदुस्त, और चौथा ऑप्शन है फतवा हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर होगा किताबुल हिंद, जो कि अल बिरुनी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्नामुडी की सबसे ऊंची चोटी है? किसकी ऊंची चोटी है? पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियों की, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों की, तीसरा ऑप्शन अरावली पहाड़ियों की, चौथा ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियों की। तो हम लोग का राइट आंसर होगा अन्नामलाई पहाड़ियों की, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी से क्वेश्चन चार्टली अपना फाइंड आउट करिए, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा वेस्ट बंगाल। तो जूट के लिए सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं इस कांस्टेबल पुलिस के जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ इसमें आपके लिए मैं करंट अफेयर भी इंक्लूड किया हूँ, जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली कांस्टेबल का पेपर होगा उसमें जीएस का कितना महत्व है। और कंप्यूटर और करंट तो कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको जीएस में करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, और 15 तो कंप्यूटर से आएंगे, वो तो स्पष्ट उसमें बता दिया है नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है सुंदर पिचई, रेखा त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है अमित त्रिपाठी, और चौथा ऑप्शन है रामशंकर। तो इसका सही आंसर होगा रेखा शर्मा। और जबकि सुंदर पिचई की बात करें तो इनको पता होना चाहिए, ये सीईओ हैं गूगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरुआत की? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में महाराष्ट्र राज्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, और सीएम तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो पहला हमारा ऑप्शन है सुनील कुमार, दूसरा है टीएस तिरुमूर्ति, तीसरा ऑप्शन है रजनीश कुमार, चौथा है अवनीश सिंह। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका टीएस तिरुमूर्ति। इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुना गया संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक डे कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 मई को, दूसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल को, तीसरा है 10 जून को, चौथा है 8 मार्च को। तो राइट आंसर होगा इसका 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। आपको बताना है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है इन्फ्लेशन, तो उसे किस आधार पर मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है उत्पादक के मूल्य सूचकांक, तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा थोक मूल्य सूचकांक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही आयात होता है? मतलब निर्यात और आयात किसी प्रकार भी कोई देश अगर नहीं करता है तो उस देश की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा है वैश्विक, तीसरा है बंद और चौथा है मिश्रित। तो इसका राइट आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? इसका जल्दी से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अधिकतम समर्थन मूल्य, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है अधिकतम भंडार मूल्य, चौथा है सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर की बात की राइट होगा इसका, सॉरी, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है। भाग 4 सही है या 5 सही है या ऑप्शन 3 सही या 4 सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 9वां, पार्ट 9। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? ये आपको क्वेश्चन बताना जल्दी से, किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची, चौथा है 10वीं अनुसूची। तो राइट आंसर होगा इसका 10वीं अनुसूची। और आप लोगों को बताना है कि 9वीं अनुसूची में क्या होता है। तो 9वीं अनुसूची में होता है भूमि सुधार, भूमि सुधार। और अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, जो कि भाषाएं दी गई हैं, और भाषाएं कितनी हैं? 22। और 7वीं में बताना है तो 7वीं में क्या है? स्टेट मतलब केंद्र, मतलब राज्य और केंद्र और समवर्ती सूची, इसमें तीनों सूचियां दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर को उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है कदमे, दूसरा है मनाई, तीसरा है बेती, चौथा है थारी। तो राइट आंसर इसका होगा वेती। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, इसे आप देख लेना, वैसे इसका आंसर वेती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली तथा अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में डैश नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है चौहान, तीसरा है चोल, चौथा है चंदेल। तो राइट आंसर का चोल। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग रट लेंगे और आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल पुलिस में। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।